नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष। आपने आम तौर पर देखा होगा कि राजभवन के समक्ष छात्रों का आंदोलन जारी रहता है, लेकिन आज हमारे बीच समाज के वो तबके हैं जो कहीं ना कहीं राज्य के सभी विभागों में अपनी सेवा दे चुके हैं। 35 वर्षों तक राज्य के विभागों में राज्य हित में अगर केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो ये देश के कोने कोने तक ये सभी पेंशनर्स अपनी सेवा दे चुके हैं। ये क्या है? ये झारखंड ही नहीं, तमाम पूरे भारत का ये दृश्य है कि भारत के सभी राज्यों के सभी ज़िलों के राजभवन के समक्ष आज समाज का वो सम्मानजनक व्यक्ति धरने पर बैठा है। ये सभी अपनी मुख्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। कोई इसमें से सिविल सर्जन है, तो कोई शिक्षक है, तो कोई ए ग्रेड से लेकर यहाँ पे ग्रुप डी तक के लोग सभी इस समूह में अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने राज्य और देश को आगे बढ़ाने में अपनी सेवा दी है, अपनी समय बिताई है और आज उन्हें घर परिवार और अपनी ही चिकित्सा सुविधा लेने के लिए सरकार के सामने मास्क में पेंशनरों की मांग पूरी करो और बैनर लेकर ये तख्ती लेकर ये धरना को मजबूर हैं। इनकी मांगे क्या कुछ है जानने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 1/1/2020 से 30/6/21 तक 18 माह का फ्रीज डीए को रिलीज किया जाए। सभी पेंशनरों को उम्र आधारित अतिरिक्त पेंशन निम्न प्रकार स्वीकृत किया जाए। 65 से 70 साल के पेंशनरों को 15%, 80 से 85 साल के पेंशनरों को 45% और 70 से 75 साल के पेंशनरों को 25%, 75 से 80 साल के पेंशनरों को 35%, 80 से 85 को 45% और 85 से 90 को 60% और 90 से 95 उम्र के बुजुर्गों को 75% और 95 ईयर्स से ऊपर के लोगों को 100% अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत किया जाए। इसी कड़ी में मेरे साथ और भी कई लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते। जी बताएं, मुख्य मांगे इनकी भी क्या है? हालांकि मास्क पर इनका लिखा हुआ है कि पेंशनरों की मांगे पूरी करो, इनसे जानते हैं। जी, आप लोग एक दिवसीय धरना, मुक्त धरना दे रहे हैं? जी, हम लोग अपना एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। हमारी मांगे आप देख सकती हैं, जिसका हमने पोस्टर बना के आपके सामने रख दिया है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ हम जिला के सचिव हैं, इसलिए इस हैसियत से हम आपको ये जानकारी दे दें कि अन्य संगठनों की भांति हमारे संगठन को भी जिला स्तर से अथवा राज्य सरकार के स्तर से कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। यह हमारी मांग विशेष रूप से है और हमारे लिए हमारी राज्याध्यक्षा ने जो आपको बताया वही मांग है। आपने किस विभाग में अपनी सेवा दी है? हमने अपनी सेवा सिंचाई विभाग में दी है, वहाँ मैं प्रधान लिपिक था। 2004 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो उसके बाद 2004 के बाद वाले को पेंशन की क्या उसमें? वो 2004 में के बाद जो बहाल हुए उनको पेंशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आप ये बताएं किस विभाग में आप कार्यरत थे? कृषि विभाग में थे। जी। 35 वर्षों तक हमने सरकार की सेवा की, लेकिन इस तरह की परिस्थिति हमारे साथ आज तक नहीं आई। रिटायरमेंट के बाद हम लोगों का डीए रोक दिया गया 18 महीने का, जबकि तमाम एमपी लोग डीए अपना ले रहे हैं। अपने तमाम एमपी लोग, एमएलए लोगों को पेंशन मिल रहा है और 2004 के बाद जो भी हमारे कर्मचारी नियुक्त हैं उन तमाम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। इस तरह से जैसे 1 रैंक 1 पेंशन की बात आती है तो हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री जितने होंगे उनको मुख्यमंत्री की एक समान सुविधा मिलेगी, लेकिन हम कर्मचारियों को जिस पद से रिटायर होते हैं उस पद का समान पेंशन हम लोगों को नहीं मिलता है। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। महंगाई बढ़ रही है, उसके बावजूद भी हमारा 18 महीने का वेतन रोक देना यह हमारे साथ सरासर अन्याय है। क्या नाम है आपका? किस जिले से? तो यहीं रांची में रह रहे हैं। किस पद पर आपने सेवा दी थी? ITI इंस्ट्रक्टर।
जी। ITI में पढ़ाते थे, जी, जी। वहीं से रिटायर किए 2001 में। जी और उसी घड़ी से पता चला कि DA फ्रीज हो रहा है तो पूरे भारत के टूर किया। जी लेकिन खैर भगवान लाज हम लोग को रखे कि कम से कम रिटायर वाला का DA फ्रीज नहीं हुआ। और हम लोग थोड़ा उसी से रिटायर करने के बाद में परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है घर से बाहर तक सभी का। इसलिए सरकार थोड़ा रिटायर वाला पर ध्यान दे ताकि हम लोग को झंझट पटपट इधर उधर से मुक्त रहें। और तो सब बातें बताए जी 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 मांग रहे हैं। जी बस। इधर मुड़ाइए। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी राज्य सरकार इन समाज के वो तबके हैं ये जो कहीं न कहीं अपनी सेवा और अपने घर परिवार और राज्य हित में अपनी सेवा दे चुकी हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस ग्रुप में ग्रुप ए से लेकर अगर बात किया जाए तो 4th ग्रेड तक के सभी वर्ग के कार्यरत जो लोग थे वो सभी इस ग्रुप में शामिल हैं। इन सभी की आज यानी कि 7 दिसंबर को मौन धरना है। देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार इनकी बातों को लेकर क्या कुछ अहम निर्णय लेती है। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।